और आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सरकार ने आजीवन कारावास की नीति में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब तय कर दिया है कि गंभीर अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को अंतिम सांस तक जेल में ही अपना जीवन बिताना होगा। दरअसल महिला अपराधों को लेकर सरकार सख्त हो गई है और हाल ही में गुजरात में बिल्किस बानो केस में सजा काटकर बाहर आए अपराधियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब इस फैसले से एक नई नजीर पेश होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी में महिला अपराधों पर काबू पाया गया और महिलाओं ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया, उसे लेकर अलग अलग माहौल बना हुआ है। अब मध्य प्रदेश सरकार भी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त फैसले ले रही है ताकि रेप मामलों में दोषी पाए गए अपराधियों को जेल में अंतिम सांस लेनी पड़े। तो अंतिम सांस तक जेल में काटनी होगी। अब पूरी सजा उनको मिलेगी। गंभीर अपराध के दोषी अब अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे। आतंकवाद और तमाम ऐसी चीजों पर जो गंभीर अपराधों में जेल में हैं, वो अंतिम सांस तक ही जेल में रहेंगे। आजीवन कारावास नीति में बड़ा बदलाव किया गया है और इस नीति के तहत अब कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। अब जो भी गंभीर अपराधों में जेल में बंद हैं, उनको अंतिम सांस तक वहीं रहना होगा। की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सर, 4 हत्या के बाद राजधानी भोपाल से सीले की गिरफ्तारी हुई है। एक अंधे कत्लों की गुत्थी हमारी सागर की पुलिस ने सुलझाई है, वो धन्यवाद की पात्र है। एक नृशंस और क्रूर हत्यारे को पकड़ा है। ऐसा व्यक्ति जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था, वो पकड़ में आ गया, जिससे आगे की संभावनाएं और जो सागर में भय व्याप्त था, उस भय से भी मुक्ति मिलेगी। इसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो शिव प्रसाद, इसका नाम उसमें है। केसली थाना अंतर्गत कैकरा गांव का ये रहने वाला है। और जो दूसरा मोबाइल था, उस जो दूसरा कत्ल इसने सागर में चौकीदार का किया था, ले आया था, उसको फॉलो करती हुई पुलिस भोपाल तक आई थी। भोपाल में उसको पकड़ लिया, दबोच लिया और भोपाल में भी इस बीच में वो एक घटना को अंजाम दे चुका था। सर, एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि सागर में 3 हत्या की गई, उसके बाद पुलिस पीछा करती है। भोपाल में भी एक हत्या होने के बाद जो है आरोपी की गिरफ्तारी होती है। निश्चित रूप से बड़ा चैलेंज था और मैंने कल आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, पकड़ भी लिया। और अब सागर के अंदर जो भय व्याप्त था, अज्ञात आशंकाओं से जो लोग ग्रसित थे, वो उससे मुक्त हो सकते हैं और ऐसे हत्यारे को कठोर से कठोर कार्रवाई और सजा दिलाई जाए। मध्य प्रदेश की सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। जो गंभीर अपराध के आरोपी होंगे अब अंतिम सांस तक जो है जेल में रहेंगे। पास्को एक्ट के जो दोषी होते हैं, नाबालिग बालिकाओं से बलात्कार के जो दोषी होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, राजद्रोह के जिन पर केस होते हैं, ऐसे लोगों को जेल के अंदर ही ताउम्र रखने का है। जो दहेज एक्ट में सास ससुर या इस तरह के माता पिता आ जाते हैं, जिनको 10 साल या 8 साल से अधिक की सजा जो काट चुके होते हैं, और जो 70 साल से ऊपर हो गए या बहन हमारी 60 साल से ऊपर हो गई है, उनको दहेज हत्या वालों को इसमें अब छूट का लाभ देंगे। अभी तक साल में 2 बार लाभ मिलता था, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। अब इसमें 2 तारीखें पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की, इन पर भी छोड़े जाएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सागर पुलिस की तारीफ की है और इसके साथ ही ये कहा है कि जो किलर था, 4 हत्या के बाद भोपाल से गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। तो कुलभूषण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए। कुलभूषण, जिस तरह से आजीवन कारावास की नीति में बड़ा बदलाव किया गया है और सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में है, कहीं भी अपराधियों को बख्शने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहती, अंतिम सांस तक जेल में अब इनको सजा काटनी होगी, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो पॉलिसी लागू है आजीवन कारावास को लेकर, उसमें यहाँ पे अगर बात की जाए तो
14 साल का जो है आजीवन कारावास होता था। और इसके पहले जो पॉलिसी थी, एक दिन को जो है 2 दिन के बराबर गिना जाता था। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती थी। लेकिन इस पॉलिसी में बदलाव किया गया था और एक दिन को पूरा 24 घंटे का माना जाता था। 14 साल का आजीवन कारावास था। लेकिन अब अंतिम सांस तक जो है आरोपी को जेल में सजा भुगतनी पड़ेगी। इसको लेकर एक नई पॉलिसी सरकार लेने जा रही है और 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले इस पॉलिसी पर मध्य प्रदेश में अमल किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने ये देखा कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो जो महिला अपराध का जो ग्राफ था वो काफी तेजी से घटता हुआ नजर आया। और इसी का फायदा जो है योगी आदित्यनाथ को दूसरी पारी में मिला। और मध्य प्रदेश में भी लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो गंभीर अपराध के मामले हैं इसको लेकर लगातार जो है समय समय पर पुलिस के अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि बच्चियों महिलाओं के मामले में किसी प्रकार की भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और मध्य प्रदेश में भी अगर बच्ची और महिलाओं के अपराध की अगर हम बात करें तो जो ग्राफ है वो काफी तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस पूरा मामला चलाया जाता है। अब हालांकि इस मामले में बदलाव किया जा रहा है और आजीवन कारावास की अगर हम बात करें तो अब अंतिम सांस तक आरोपी को जेल में ही अपनी सांसें जो है वो काटनी पड़ेगी। इस पॉलिसी के तहत अगर हम गंभीर अपराध की बात करें तो आतंकी गतिविधियों से संलिप्त जो व्यक्ति होते हैं, जो महिला अपराध करते हैं, बच्चियों से शोषण रेप की जो घटनाएं सामने आती हैं, महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं जो सामने आती हैं, तो पॉक्सो एक्ट के तहत अब जो है एक बड़ा बदलाव सरकार करने जा रही है। और इस एक्ट के तहत अब जो गंभीर आरोपी होंगे, जैसे कि हम सागर सीरियल किलर की बात करें तो 4 हत्या कर चुका है और इसके पहले भी एक हत्या का कबूल हुआ है। तो ऐसे आरोपी जो गंभीर आरोपी है, जो आने वाले समय में अगर जेल से भी बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आम जनता के लिए एक खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अब जेल में अंतिम सांस तक जो है उनको सजा भुगतनी होगी। और इस वक्त की भी हम ये बड़ी खबर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि जिस प्रकार से आरोपी ने एक और हत्या कबूली है कि पहले भी जो है एक हत्या वो कर चुका है। तो ऐसे जो गंभीर अपराध होते हैं जिसमें लगातार हत्याएं की जाती हैं, जो सीरियल किलर है, साइको है, इस तरह से जो है चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और हत्या कर देते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्तियों को अब आजीवन कारावास जेल में काटना पड़ेगा अंतिम सांस तक। 14 साल की जो सजा का प्रावधान है अब वो निरस्त मध्य प्रदेश में कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो 14 साल की जो सजा काटने का प्राविधान है वो निरस्त हो जाएगा। अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। और जो ऐसे अपराधी हैं जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते थे उनको भी कहीं ना कहीं अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। ये बड़ा प्राविधान, बड़ा बदलाव नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।